मुझे ट्रेडिंग में 3 साल हो चुके हैं और मैं भाई दिन भर चार्ट्स देखता हूँ, कभी वीडियोस देखता हूँ कि कैसे क्या करना है, कभी आईसीटी की वीडियोस देखता हूँ, कभी भाई अदर वीडियोस देखता हूँ कि भाई कैसे क्या करना है। मेरी यूट्यूब की जो फीड है वो पूरी ट्रेडिंग के अराउंड है कि भाई प्रॉप फर्म क्या है, ये है वो है। मतलब भाई मैं हर तरीके से घुसा हुआ हूँ इस चीज़ों में, मतलब जितना घुसते जा रहा हूँ और घुसते जा रहा हूँ बस। और मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, मैंने डेट लिख के रखी थी। मुझे पता था, ये देखो मैंने डेट लिख के रखी थी। बजाज ऐसा कुछ नाम है उनका, एक चैनल है, उनके साथ एक लड़की सीख रही थी, उससे मैंने स्टार्ट किया था सीखना धीरे धीरे। मुझे कुछ समझ नहीं आता था मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। फिर मैंने खुद से चीज़ें सर्च करना चालू करी, मैंने प्राइस एक्शन सीखा, मैंने एसएमसी सीखी, आईसीटी सीखी स्ट्रक्चर वाली। फिर मैंने देखा धीरे 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 धीरे, और भाई मैं उस दिनों से लगातार सीखते हुए आ रहा हूँ। बोलते यार लॉस, भाई मेरी फटके चार हो गई थी, मुझे समझ नहीं आया। मैंने एक फंडेड अकाउंट ही उड़ाया था, लेकिन भाई क्या हो गया एकदम, मुझे इतना खतरनाक अलग फील हो रहा था, मतलब मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। बहुत अलग, बहुत ही अलग, बहुत ही एकदम भाई अभी भी वो फीलिंग बहुत खतरनाक वाली, मतलब वो फीलिंग खतरनाक मेरे लिए अभी। वैसे तो वो एकदम डल हो गई है अब, लेकिन वो बहुत खतरनाक थी उस फेज से निकलने। भाई मुझे समझ नहीं आया मैं क्या क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, मैं लिखे जा रहा हूँ, मुझे जो समझ आ रहा है मैंने ये किया मैंने वो किया। ICTU गॉर्डियर वाली वीडियो से मैंने सीखा काफ़ी कुछ, और फिर मैंने बहुत 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 ज़्यादा बैक टेस्ट किया उस चीज़ को, बहुत। और उसमें मैं प्रॉफिटेबल हो गया था, मैं सच बताऊँ तो। बट मुझे वो पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि उसमें भाई दिन भर चार्ट्स देखने हैं, दिन भर। मतलब ये पता है मुझे कि भाई एंट्रीज लगा सकते हो, ये कर सकते हो, वो नहीं भाई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसका सिस्टम ही समझ नहीं आ रहा था, क्या है क्या नहीं है, इसका कोर क्या है भाई। मतलब वो मुझे ना कॉन्फिडेंस नहीं देती थी वो चीज़ें। तो ऐसे मार्केट को देखते रहो तो ऐसे डर लगने लगा था, डर कि भाई क्या हो रहा है, फुक 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 फुक। फिर समझ आया भाई ये रिलैक्सेशन से काम करो ना, मतलब भाई ज़्यादा ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं भाई बहुत बहुत ट्रेड ले रहा था, बहुत बहुत एकदम। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं खुद ही क्या कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मुझे समझ आया कि भाई मुझे ट्रेड्स कम करनी पड़ेगी। मैंने जिससे सीखा है, मैंने उससे बोला भाई कि क्या तुम कितना करते हो क्या करते हो। भाई उन्होंने बोला मुझे भाई मैं दिन की एक ट्रेड करता हूँ बस, एक बार लॉस हो गया मैं फिर बंद कर देता हूँ सिस्टम, बस ख़त्म। भाई मैंने बोला भाई ये तो खतरनाक चीज़ है यार, मैं तो 2 ट्रेड करने की सोचता था। जैसे मुझे, हाँ मैं भी रुक जाता था, जैसे ही मुझे प्रॉफिट हुआ मैं रुक जाता था। बट फिर मुझे समझ आया भाई नहीं, रुकना नहीं है, अपने को करना है। नहीं भाई वो लॉसेस होते जाते थे मुझे, जैसे ही मुझे लॉस हुआ फिर उसके बाद मैं सेकंड ट्रेड लेता था भाई, फिर मैं रुकता ही नहीं था। भाई मुझे यहाँ से जाएगी, मैं यहाँ से जाएगी, भाई मुझे खुद नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा। फिर मैंने धीरे धीरे कम किया, अभी राइट नाउ मैंने थोड़ा सा सही किया, बट मेरी कुछ कुछ कमियां हैं जो कि मैं उसे बैक टेस्ट से दूर करूँगा। क्योंकि मैं भाई नॉलेज ले सकता हूँ किसी के अंदर का, लेकिन मैं उसे फील नहीं कर सकता ना, लाइव मार्केट में फील करना होता है। मतलब ये कि मैं अभी राइट नाउ 22 साल का हो गया हूँ भाई, और इस समय सब तक लोग भाई कुछ ना कुछ अच्छा करने लगते होते, पैसा कमाने लगते होते। मैंने पैसे नहीं कमाए हैं इससे, बस मैं प्रॉफिटेबल हुआ था तो मैं अकाउंट पास किया और फिर बस कुछ नहीं हुआ। मतलब फिर वो अकाउंट मैंने ब्लॉक कर दिया, वही फालतू का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था मेरे अंदर। भाई समझ ही नहीं आ रहा था मैं ट्रेड कहाँ करूँ। मेरे को बहुत समझाया गया था कि भाई आराम से करना, सब चीज़ें सही से करना, लेकिन नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता है। तुम जैसे सोच रहे हो कि भाई ऐसा हो जाएगा, जब तुम लाइव बैठो ना, खुद खुद करने बैठो तो तुम्हें पता चलता है भाई ये हो गया, गया ये, मुझे रिकवर करना है इसे। भाई जब फंसता है ना इंसान, फट के चार हो जाती है। भाई नहीं, ऐसा नहीं होता है, जबकि सब चीज़ें हो जाती है। मैं ये नहीं बोलूँगा ट्रेडिंग मेरे लिए तो काम नहीं कर रही, काम कर रही है मेरे लिए, काम कर रही है, करेगी भी। मुझे पता है भाई ये सब चीज़ें हो जाएगी क्योंकि मैंने किया हुआ है। हाँ बट वही है कि जो मेरे से थोड़ा सा बैकएंड में एकदम कॉन्फिडेंस, कोर वाला कॉन्फिडेंस कि भाई बस को लेके भी परेशान रहता हूँ कभी कभी। भाई मैं सोचता हूँ कि यार क्या करूँ, मतलब क्या होगा मेरा आगे। मैंने घर से 2 साल मांगे थे, वो तो कंप्लीट होने वाला है, ये लास्ट ईयर है, जैसे ही कंप्लीट होगा हाँ फिर पता नहीं क्या होगा। मतलब मैं कर रहा हूँ अपने तरफ से 101% देता हूँ। बीच में मैं थोड़ा सा ढीला हो गया हूँ अभी, क्योंकि मैं जैसे अपने पापा के साथ गया था, घूमने भी गया था, सीखने भी गया था, करने भी गया था, अपने आप को एक्सप्लोर करने गया था कि भाई मैं कैसे क्या हूँ, कर सकता हूँ कि नहीं, मेहनत कर सकता हूँ कि नहीं, ये वो सब। तो हाँ मैं मेहनत कर लूँगा वो, बस हाँ मुझे माइंड में ऐसा चलते रहता है ऐसा होगा वैसा होगा,
कि भाई मैं वही कर लूँगा, फिर उसके साथ में उसी के साथ में ट्रेडिंग कर लूँगा। नहीं भाई, वो नहीं। कि मैंने सोचा कि भाई मुझे ट्रेडिंग करनी है और ट्रेडिंग के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं तो नहीं कर पाऊँगा ना। बट लेकिन मुझे समझ आया कि भाई मैं अगर ये वाला टाइम, ये जो अभी चल रहा है मेरा राइट नाउ, मैं अभी जो 22 साल का हूँ, अभी मेरे पास जो ताकत है, मैं पैसा कमा लूँगा भाई। मुझे पता है मेरे को इतनी दिक्कत नहीं जाएगी कि मैं पैसा कमा नहीं पाऊँ। मेरे को मेरी जो बैक एंड है, मेरे घर वाले, उनसे मुझे इतना सपोर्ट मिल जाएगा कि मैं पैसा कमा लूँगा। लेकिन मैं ट्रेडिंग को नहीं छोड़ना चाहता। मैं नहीं तो भाई कब का चला जाता। मुझे तो पैसा कमाना इतना भी वो नहीं है। मुझे बस ये है कि भाई थोड़ा सा डर लगा रहता है कि भाई मैं नहीं कर पाऊँगा तो क्या होगा, बट मुझे ये पता है कि मैं कर लूँगा। यार घर वाले पूछते तो करना क्या है, कैसे करना है, समझ नहीं आता है। और एक तो भाई ये रिश्तेदार, कहीं बैठ जाओ, कुछ हो जाओ, क्या कर रहे हैं भाई, भाई समझ नहीं आता क्या कर रहा हूँ, क्या बोलूँ। कभी कभी तो बोल देता हूँ कि ट्रेडिंग कर रहा हूँ, कभी कभी बोलता हूँ पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी बीच में मैं गया था पापा के साथ, तो वहाँ पे पापा लोगों के दोस्त थे, तो वहाँ पे भी पूछते थे तो क्या बोलूँ समझ नहीं आता था। लेकिन एक चाचा थे, वो उन्होंने बोला कि भाई क्या रहा है, सच सच बता। क्योंकि मेरे पापा ने उन्हें थोड़ा थोड़ा ब्रीफ दिया हुआ था। मेरे पापा को भी नहीं समझता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। बस मेरे पापा बोलते कि कुछ भी करो, अच्छा करो, पैर पे खड़े हो जाओ, बस इतना ही। उनके लिए तो बस इतना ही काफ़ी है, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। बोलते बस इतना ही बहुत है। पता है कि मेरे पास पीसी है, मतलब मेरे पापा को तो पता ही है यार, उन्होंने दिलाया है। वो चाचा को पता है कि है, तो उन्होंने बोला कि भाई करने क्या वाला है। फिर उन्होंने ना एकदम ऐसा कुछ बोला कि भाई तू कैफे खोलने वाला है क्या, ऐसा कुछ है क्या। तो मैंने बोला भाई इनको पता है, अब इनसे मैं झूठ नहीं बोल सकता कि मैं ये बोल दूँ कि भाई मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने बोला ये तो नहीं बोलूँगा मैं। तो फिर मैंने बोला मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि इसमें कुछ फ़ायदा वायदा है या बस। मैंने बोला है। तो उन्होंने भी बोला है मेरे पापा को कि भाई इसको जो करना है करने देना, मतलब करने देना। तो वही है भाई, मेरे फैमिली में मैं सपोर्ट है मेरे पास। लेकिन ये नहीं है कि भाई मुझे पैसे देता हो कोई कि भाई ले पैसा ले और ट्रेडिंग में अपना उड़ा मस्त, जो तुझे चाहिए ये कर वो कर, ऐसा नहीं है यार। तो ये करने के लिए ही मैं गया था कि क्योंकि भाई मैं भी नहीं मांग सकता, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता घर से पैसे मांगूँ कि भाई मुझे पैसे दो, मुझे फंडेड अकाउंट लेने, ये करने वो करने, नहीं लगता है अच्छा मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं सही बताऊँ तो मैं यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ अभी उससे, और सोच रहा हूँ यार उससे पैसे आ जाए। क्योंकि एक तो पैसे आ जाए, वो उसे अकाउंट्स ले लूँ, वो खुद दे देते हैं मुझे, मतलब बोले तो उन लोग खुद दे देते यार, वो स्पॉन्सर आ जाती है, या तुम्हें बोलना है, मतलब तुम्हारी वीडियोस चलने लगती है ना तो तुम्हें खुद ही आ जाता है। तो मैंने वैसा ही सोचा है कि भाई इस जरिए से मैं अपनी प्रॉफम या पैसे की वो उसको मैं सॉल्व करूँगा। क्योंकि भाई मैं किसी से मांग नहीं सकता, मुझे पता है भाई वो गंदा होता है, बहुत गंदा होता है। अगर तुम डुबाते जा रहे हो या कुछ करते जा रहे हो, तुम भाई फंसते जाओगे, उससे निकलना मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। तो मैंने सोचा भाई ये तो नहीं होगा अपने से, और मैं वो करने भी नहीं वाला। और मैं बता दूँ तुमको कि भाई अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो भाई इजी बिल्कुल नहीं है। ये मैं बता दूँ कि तुम अगर इतनी मेहनत किसी नौकरी के लिए कर लो भाई, डेफिनेटली पक्की लग जानी है। मैं भाई समझ नहीं पाया, मैं अभी रियलाइज़ किया थोड़ी देर पहले कि भाई मैं अगर इतनी मेहनत कर लूँ, इतनी ज़्यादा जो मैं करता हूँ, भाई मुझे सच में नौकरी लग जाएगी। ऐसी चीज़ बताता हूँ जिससे कि ना तुम्हें मतलब बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और पता नहीं है कोई देख रहा है नहीं देख रहा, मुझे कोई वो नहीं है, बट तुम्हारी हेल्प होगी। मैं तुम्हें कैसे बताता हूँ, देखो तुम ना जो छोटी छोटी बातों का मतलब स्ट्रेस बना के रखते हो दिमाग में। भाई देखो मैं अभी तुम्हें कुछ खतरनाक चीज़ बताता हूँ। मैं तो भाई दिन भर सीखते रहता हूँ, ये वो करते रहता हूँ, बोला हूँ मैं तो, और मैं करता भी हूँ, लिटरली करता हूँ। तो भाई ये जो मेरा हेड वाला है ना पोर्शन, पता नहीं है बाल की वजह से किस वजह से ये वाला बहुत पेन करने लगता है, बहुत। यहाँ ऐसा लगता है फूल ही है या किसी ने कुछ मंड दिया है, समझ नहीं आता मेरे को। मैंने दवा ली है पर इतना प्रॉपर जाके डॉक्टर को नहीं दिखाया अभी। भाई ये क्या सिस्टम है समझ नहीं आ रहा मुझे खुद ही। तो भाई ये बहुत पेन करता है अभी। और जब से तो ईयरफोन नहीं है ना, तो मतलब मैं पागल हो गया भाई। अभी 1 महीना हो गया मैं ईयरफोन ऑर्डर किया हूँ, आ ही नहीं रहा। कभी कैंसिल हो जा रहा है, कभी मेरा मन नहीं कर रहा भाई ये वाला लूँ। मतलब भाई टोटल कन्फ्यूजन चल रहा है अभी, तो वो वाला सीन है। तो ऐसा कुछ है ना। तो मैं क्या था मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि भाई देखो तुम्हें फालतू का टेंशन नहीं लेना। फालतू का टेंशन मतलब कि जैसे छोटी छोटी बातें होती है ना, कि जैसे खाना खाना है भाई, उसको खाना खाना। मैं शाम को बैठता हूँ ट्रेडिंग करने, तो भाई ट्रेडिंग करने मैं स्पीड में बोल रहा हूँ। तो जैसे मैं खाना खाने बैठता हूँ तो मुझे खाना खाना है, वो स्ट्रेस बना रहता है कि भाई जल्दी मतलब भाई ये करना है। भाई ये वाली चीज़ों को छोड़ो। तुम्हारा जितनी भी सारी चीज़ें ना, मतलब तुम अपनी लाइफ में
थोड़ा सा सही करो, मतलब अपने लाइफ को थोड़ा सही करो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि तुम जल्दी उठो ये करो, ये तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हारा डिसीजन है। क्योंकि भाई देखो, किसी को लगता है कि मैं रात में अच्छा काम कर सकता हूँ, किसी को लगता है मैं सुबह काम अच्छा कर सकता हूँ, मतलब वो तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें कब करना है कब नहीं करना वो तुम्हारे ऊपर है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा उस पर। क्योंकि मैं भाई सोचता था कि भाई जल्दी हो जाऊँगा, ये हो जाऊँगा, वो नहीं नहीं भाई, वो सबका अलग है। सब लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, सबको अपना अलग स्टाइल लगता है। तो देखो वही, तो भाई ये जो छोटी छोटी बात हो गई, जैसे तुम्हें नहाना है उसका स्ट्रेस बन जाता है कि मतलब भाई जल्दी जल्दी ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये खोल लेता हूँ, ये वीडियो देख लेता हूँ, वो कर लेता हूँ भाई, फिर उसके बाद जाऊँगा ये कर लूँगा। भाई ये छोटी छोटी बातें ना मतलब एकदम पिन बन जाती है, वो टूटते रहती है धीरे 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 धीरे। तो उसकी वजह से भी ना भाई माइंड एकदम फोकस नहीं कर पाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ही खतरनाक हो जाओगे तुम, बट तुम जो एकदम लेज़र फोकस चाहिए ना एकदम खतरनाक वाला, कि भाई इसी में फोकस करना है बस। तो भाई ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना मतलब बहुत काम की भी नहीं है यार, उसको निकालने पड़ेगा। मैं जैसे अपने पापा के साथ गया था ना, वहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि भाई ज़िंदगी बहुत हार्ड है, पैसा कमाना बहुत 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 ज़्यादा हार्ड है। मुझे पता था, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं पता था, बट वहाँ जब तुम खुद जाके बैठोगे ना तुम्हें पता चले भाई साहब हार्ड टू हार्ड 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 भाई बहुत ज़्यादा हार्ड है। मतलब तुम्हें खाने का होश नहीं रहता, तुम्हें पीने का होश नहीं रहता, पीना मतलब कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता तुम्हें क्या करना है, बस तुम्हें भाई ये काम करना है। काम भाई मुझे पता वहाँ से चला कि भाई काम की जो असली वैल्यू क्या है, भाई काम ही है बस, कुछ नहीं है भाई। पसीना निकल रहा है काम करना है, कुछ हो रहा है कुछ नहीं मतलब है, खाना समय पे नहीं खाए कोई मतलब नहीं है, काम होना चाहिए भाई। ये वहाँ की फर्स्ट मतलब वो होता है प्रायोरिटी। भाई वहाँ पे काम ही मस्त है बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। और वो काम करने में भी मज़ा आता है, मैं ये नहीं बोलूँगा मज़ा नहीं आता है, काम करने में भी मज़ा आता है। बोलूँगा मैं सैड हूँ ट्रेडिंग को लेके, हाँ बस मेरा इतना है कि भाई मेरे समय से पहले हो जाए चीज़ें, हो जाएगी भाई, करनी पड़ेगी और खुद को करनी पड़ेगी। कोई दूसरा नहीं आने वाला, कोई हेल्प नहीं करने वाला कि भाई तुम्हारे लिए हेल्प कर देता हूँ, मैं पैसे दे देता हूँ, वो पैसे देगा दूसरे दिन मांग लेगा। मेरे साथ खुद हुआ है, मेरे को एक ने फ़ोन पैसे दिया, बोला भाई दूसरे दिन, बोला कि भाई वो पैसे है क्या, मैंने बोला भाई तूने कल ही दिए और वापस, मैंने क्या बोला, मैंने भाई दे दिया हूँ, चलो ठीक है। मैंने बोला कोई बात नहीं, और वैसे भी मैं उसे यूज़ नहीं करने वाला था, मुझे पता है भाई मुझे नहीं करना यूज़। तो तुम कुछ भी कर रहे हो अपने लाइफ में कुछ भी, और भाई बहुत ज़्यादा डेडिकेशन देनी पड़ेगी कोई भी काम में, तुम कुछ भी कर रहे हो। क्योंकि देखो मैं अपना एक और उदाहरण ऐड करूँगा और फिर वीडियो को अपन रैप अप करके ख़त्म कर देंगे। कि मैं जैसे यूट्यूब कर रहा था ना, तो मैं यूट्यूब करते समय ना भाई मैं एकदम कंसिस्टेंट नहीं था। नहीं तो भाई मुझे पता है भाई मेरे साथ के जो लोग हैं जिन्होंने स्टार्ट किया था, मैंने उनको देखा था भाई, वो लोग आगे निकल गए यार, मैं पीछे रह गया क्योंकि मैंने वीडियोस नहीं डाली। कभी डालता था कभी नहीं डालता था, कभी यूट्यूब कर रहा हूँ, कभी ट्रेडिंग देख रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ भाई। इस वजह से मैं पीछे रह गया। और जब मुझे पता नहीं था ट्रेडिंग वीडियोज़ की क्वालिटी क्या होती है, क्या होता है, कैसे काम करता है, मैं जब उस समय सीख रहा था तो भाई मैं डेली वीडियोज़ डालता था। मुझे नहीं पता भाई, मेरे अंदर एक हैबिट आ गई थी, मुझे भाई आज वीडियो नहीं गई ना तो मेरे अच्छा नहीं लगना, मेरे को मतलब बहुत गलत ही लगता था, एकदम फीलिंग नहीं आती थी सही सही वाली। तो ऐसा कुछ हो गया था। तो ये सीन है कि भाई काम करना होता है बस, बहुत प्यारा वाला काम करते रहो बस। मैं काम में थोड़ा सा कमज़ोर हो गया था, नहीं तो भाई